एक नॉर्मल एक्टर में और एक ग्रेट एक्टर में आखिर क्या फर्क होता है? क्या ऐसी खास बात होती है कि ग्रेट एक्टर अपने कैरेक्टर को इस तरह से संभालता है, इस तरह से रिप्रेजेंट करता है, इस तरह से पर्दे पर जीता है कि वो ग्रेट एक्टर कहलाता है? क्या आप भी जानना चाहते हैं ये सब? तो देखिए आज का फिल्मी फन डे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फन डे joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आपके मन में एक्टिंग, राइटिंग, डायरेक्शन, सिंगिंग या किसी भी बॉलीवुड के प्रोफेशन को लेकर कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो बस आपको करना यह है कि अपने डाउट को टाइप करना है यूट्यूब के सर्च बार में और साथ में जॉइन फिल्म्स टाइप कर देना है। आपको जवाब के रूप में 2000 से ज्यादा वीडियो हैं, उसमें से आंसर जरूर मिल जाएगा। ओके, तो आज का टॉपिक यह है कि एक अच्छा एक्टर, एक ग्रेट एक्टर और नॉर्मल एक्टर में क्या फर्क होता है। एक ग्रेट एक्टर अच्छी तरह से जानता है कि वो ये लाइंस क्यों बोल रहा है, वो जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है उसके आगे पीछे की दुनिया कैसी है, वो किस तरह से इससे किसके साथ बोल रहा है, कहां पर बोल रहा है, एक एक चीज का ध्यान रखता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में मैंने इसको पूरी तरह से डिस्क्राइब किया है। ये बुक आप देख रहे हैं, यह नंबर 1 बेस्ट सेलर बनी पहले ही 2 घंटे में। अगर आप इससे एक्टिंग सीखना चाहते हैं अपने घर पर बैठकर तो सीख सकते हैं। लिंक शेयर कर रहा हूं, उसमें से मंगा सकते हैं, क्योंकि मेरा इरादा यह है कि आप अपने घर से ही पहले बेसिक सीखना शुरू करें। इसलिए इस तरह के वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो आज के वीडियो में आप समझेंगे कि एक ग्रेट एक्टर की तरह आप अपने कैरेक्टर को कैसे समझें, कैसे अंडरस्टैंड करने के बाद उसको प्रेजेंट करें कि बस लोग देखते ही बोल पाए वाह क्या परफॉर्मेंस है। तो आज मैं आपको बहुत ही बेशकीमती टिप्स देने वाला हूं, इसलिए बहुत अच्छे से ध्यान से आखिर तक इस वीडियो को देखिएगा और इसको फिर देखने के बाद सीखकर फिर परफॉर्म करना शुरू कीजिएगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं कि आपको एक ग्रेट एक्टर बनने के लिए अपने कैरेक्टर को कैसे बिल्ड करना चाहिए, कैसे उसको समझना चाहिए। सबसे पहले समझना है हु एम आई, मैं कौन हूं। मतलब कि जो कैरेक्टर आप प्ले करने वाले हैं वो आखिर है कौन। मतलब ये कि आप किस तरह के पर्सन हैं, आपके माता पिता परिवार में कौन है, आप किस तरह की फैमिली में पैदा हुए, अमीर परिवार था, मिडिल क्लास परिवार था या गरीब परिवार था, आपकी प्रोफेशनल, पर्सनल और प्राइवेट लाइफ क्या है, आपकी पॉलिटिकल, सोशल, धार्मिक नजरिए किस तरह के हैं। ये सब चीजें आपको अपने कैरेक्टर के बारे में हर हाल में पता होनी चाहिए, तभी आप उस कैरेक्टर को समझ पाएंगे और आपको अपने पहले सवाल हु आई एम का जवाब मिल जाएगा। वैसे मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो भी बनाया, उसको भी देखिएगा, मैं थंबनेल शेयर करूं। यह जानने के बाद आपको जानना है दूसरा पॉइंट। सेकंड है वेयर एम आई, मैं कहां पर हूं। देखिए यह जानना बहुत जरूरी है कि कौन से समय में आपका किरदार जी रहा है। आपको आपके स्क्रिप्ट से यह डिटेल जरूर मिल जाएगी कि फिल्म के टाइम पीरियड क्या है और उसकी जगह के बारे में सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। अगर पता नहीं है तो पूछिए। लेकिन यहां मैं कहां हूं से मतलब अलग है। मान लीजिए आप एक गली में से चलते हुए अपने घर में आते हैं, तो आपको यह पता होना चाहिए कि आप उस जगह पर पहली बार आए हैं, यह आपके लिए वह जगह परिचित है। बस एक छोटी सी बात से आपके चलने, उठने, बैठने का तरीका बदल जाएगा। बहुत जरूरी होता है ये कि क्या वो लोकेशन जिस पर आप चल रहे हैं वो आपने पहली बार देखी है या आप रोजाना गुजरते हैं। मान लीजिए आपका मकान दिखाया गया है, तो उसमें से जाहिर सी बात है भले आपके शॉट 2 हों, लेकिन बैक ऑफ द स्टोरी यह है कि वहां पर आपका आना जाना लगातार है, तो आप बड़े नॉर्मल अंदाज में आएंगे, कॉन्फिडेंटली आएंगे। लेकिन वहीं पर अगर आप कोई नए बाजार में गए हैं, नए स्ट्रीट पर गए हैं, तो थोड़ा सा आपके अंदर एक कॉन्शियसनेस होगी, थोड़ा सा आप नर्वस होंगे, वो सब नजर आएगा। तो बहुत जरूरी है देखना कि वेयर एम आई। थर्ड है व्हेन इज इट, मतलब ये कि कब हो रहा है, ये कौन सा पीरियड है, ये सब जानना बहुत जरूरी होता है। क्या समय है, कौन सा मौसम है, क्या टाइम पीरियड है, क्योंकि समय और मौसम के हिसाब से हमारे रहन सहन का तरीका बदल जाता है और इसके अलावा टाइम पीरियड के हिसाब से हमारी बॉडी लैंग्वेज और व्यवहार के तौर तरीके भी पूरी तरह से बदल जाते हैं। तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि आप कौन से समय में हैं। देखिए जब आप फिल्म में काम करते हैं तो उसके हिसाब से पूरा सेटअप लगाया जाता है, मौसम दिखाए जाते हैं, सब कुछ। लेकिन अगर एक्टर ने उस तरह के एक्सप्रेशन ही नहीं दिए तो कैसा लगेगा। मान लीजिए एक बर्फीली वादियां दिखाई जा रही हैं और आप बिल्कुल नॉर्मल चले जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा झूठा लगेगा, आर्टिफिशियल लगेगा। इसलिए मौसम को देखते हुए, टाइम पीरियड को देखते हुए, सारी चीजों को समझते हुए आपको अपना कैरेक्टर को बिल्ड करना चाहिए। अब ये जो अगला पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेयर आई जस्ट केम फ्रॉम, मैं अभी अभी कहां से आया। ये बहुत जानना जरूरी है कि इस सीन में मैं कहां से आया हूं, क्योंकि उसके हिसाब से ही आपके सारे इमोशंस कैरी होंगे। मतलब ये कि जो सीन आप करने वाले हैं उससे पहले आप कहां से आए, यानी आपका कैरेक्टर इस एक छोटी सी चीज से आपका पूरे सीन का मूड बदल सकता है। उदाहरण के साथ समझते हैं। मान लीजिए आप बॉस हैं और आपने एक मीटिंग बुलाई है और सीन शुरू मीटिंग रूम से होता है। अब सवाल यह उठता है कि मीटिंग से पहले बॉस क्या कर रहा था या कहां से आया था। क्या वह ट्रैफिक में फंसकर जैसे तैसे ऑफिस पहुंचा है या आराम से अपने केबिन से उठकर मीटिंग रूम में आया है। क्या किसी एम्प्लॉय से बहस करके आ रहा है या किसी को उसके काम की शाबाशी देकर आ रहा है।
क्योंकि इन सब चीजों से जो अगला सीन होगा वो कैरी फॉरवर्ड होगा, उस पर इंपैक्ट पड़ेगा उसका, आपके मूड के हिसाब से आप बिहेव करेंगे। वैसे अच्छे राइटर डायरेक्टर जो होते हैं वो ये सारी डिटेलिंग जरूर लिखते हैं, भले ही वो सीन पर्टिकुलरली उस फिल्म में या सीरियल में नहीं दिखाया जा रहा हो। लेकिन अगर नहीं है तो भी आप डायरेक्शन डिपार्टमेंट से इसका डिस्कशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका इंपैक्ट आपके सीन पर जरूर आने वाला है। जैसे बोलते हैं ना, बैक ऑफ द स्टोरी ये चीज है, तो उसका असर भी दिखेगा, तो आपका कैरेक्टर और निखर के आएगा। पांचवा पॉइंट है, व्हाट डू आई वांट, मैं क्या चाहता हूं। यह जानना बहुत जरूरी है कि इस सीन में आपका कैरेक्टर यानी कि आप आखिर चाहते क्या है, आपका मोटिवेशन और एक्शन क्या है। मतलब कि किसी भी सीन में है तो उसकी एक वजह है, आपका एक पर्पस यानी उद्देश्य है, या आपको पता होना चाहिए। एक अच्छी स्क्रिप्ट में पर्पस लिखा होता है, तो इससे आपको एक बात तो क्लियर हो गई कि आपको अपना पर्पस या चाहत बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ ये भी पता करें कि ये मैं क्यों चाहता हूं, ये मैं अभी ही क्यों चाहता हूं, और अगर ये चाहत मेरी पूरी नहीं हुई तो क्या होगा। तो वो सारे जो मिक्स्ड इंप्रेशन और एक्सप्रेशन होंगे वो आपके चेहरे पे दिखेंगे और वो आपकी एक्टिंग को बहुत ही एनहांस कर देंगे। अब इन सब चीजों को एक छोटे से उदाहरण के साथ, मान लीजिए आपको कुछ पैसे चाहिए, पर्पस क्लियर हो गया। अब सवाल आता है क्यों चाहिए, क्या आपको पार्टी में जाना है या फिर अपनी बीमार मां के इलाज के लिए चाहिए। अब अगला पॉइंट आता है, मैं यह अभी क्यों चाहता हूं। इसका सवाल का जवाब आपको इस चीज से मिल सकता है कि आपको पैसे क्यों चाहिए। अब आखिर में आता है, क्या होगा अगर जो मैं चाहता हूं वो नहीं मिला तो देखिए, यदि आपको पार्टी के लिए पैसे चाहिए और अगर पैसे नहीं मिले तो शायद आपको कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी अपनी बीमार मां के इलाज के लिए पैसे चाहिए तो फर्क पड़ेगा। तो आपका गोल तो एक ही था, लेकिन सिचुएशन के बदलने से बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं और उसी हिसाब से आपको एक्टिंग में भी बदलाव लाने होंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई एक सीन ऐसा है जहां आपके डायलॉग बहुत कम है, लेकिन फिर भी आपको पूरे सीन में दिखना है और उस सीन में आपका कोई पर्टिकुलर पर्पस नहीं है। तो सीन में अगर आपके डायलॉग नहीं है तो पूरे सीन में खाली बैठने और कुछ ना करने से बेहतर है आपको एक फिजिकल एक्शन को दिखाना होगा। सीन और अपने कैरेक्टर के हिसाब से आप कुछ भी एक्टिविटी कर सकते हैं, आप अपना एक पर्पस क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए डाइनिंग टेबल पर खाना खाने का सीन है तो आप दूसरे कैरेक्टर को खाना सर्व कर सकते हैं, किसी दूसरे कैरेक्टर की किसी काम में हेल्प कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन उस पूरे सीन में आपको खुद को एक उद्देश्य देना होगा और नॉर्मल लाइफ में हम जैसे कुछ ना कुछ करते रहते हैं उसी तरह करना होगा। तो इस हिसाब से आपके पास उस पर्टिकुलर सीन में आपका एक पर्पस होना चाहिए ही चाहिए। अगर आप लाइंस नहीं भी बोल रहे हैं तो भी इस बात पर गौर करना चाहिए। देखिए, हर एक्टर की दो लाइफ होती है, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। एक्सटर्नल तो आपको अपने कैरेक्टर ब्रीफ से, लाइन से और डायरेक्टर राइटर आपको बता ही देंगे, बाकी होती है इंटरनल। उसको अगर आपने सही से समझा तो आप अपने कैरेक्टर को एक सही डायमेंशन दे पाएंगे, उसको आप ग्रेट लेवल तक ले जा सकते हैं। तो मेरा आपको सजेशन यह है कि आज के वीडियो में मैंने आपके साथ जो भी कुछ शेयर किया उसको आप नोट कर लें और उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना शुरू करें। मेरा हमेशा से यह मानना रहा है कि आप पहले ही घर में तैयार होकर मुंबई में ट्राई करना शुरू करें ताकि आपके पैसे और समय दोनों बच सकें। इसके लिए हम लोगों ने ऑनलाइन वीडियो कोर्स तैयार किया, उससे भी आप सीख सकते हैं। ऑनलाइन लाइव क्लासेस में आप डायरेक्टली सीख सकते हैं मेरे साथ कि एक्टिंग कैसे करनी है। और हाँ, अगर बिल्कुल शुरुआत करना चाहते हैं, कई बार आप लोग पूछते हैं कि पहला स्टेप क्या लें, तो मैं कहूंगा कि आप स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड को मंगा लें और उससे सीखना शुरू करें। इसके बहुत अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट्स ने लिया है उन्होंने अमेजॉन पे, गूगल पे और पर्सनल तौर पर टीम को व्हाट्सएप पे बताया है कि इस बुक से उनको कितना फायदा पहुंच रहा है। तो अगर आप लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको आप मंगा सकते हैं और आज से अभी से अपने ग्रेट एक्टर के बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए, ताकि इस तरह के टेक्निकल वीडियो आप लोगों के लिए और भी लाते रहूं। वीडियो को हर बार आकर देखने के लिए, लोगों के साथ व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे खूब शेयर करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जॉइन फिल्म्स में और भी बहुत सारे वीडियो अवेलेबल हैं जिनसे कि आपको प्रॉपर प्रोफेशनल गाइडेंस मिलेगी। भले ही आप एक्टर बनना चाहते हो, राइटर बनना चाहते हो, फिल्म मेकर बनना चाहते हो, सिंगर बनना चाहते हो, आपको हर तरह के इस पर वीडियो मिलेंगे। भले वो फेक ऑडिशंस पे हो कि ऑडिशन कैसे देने चाहिए, इस पर भी डिटेल वीडियो अवेलेबल है।